जय माता दी भक्तों। आज हम सुनाएंगे शुक्रवार व्रत कथा, पावन कथा, जो घर में सुख, शांति और धन समृद्धि लाती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए प्रेम के साथ कथा का आरंभ करते हैं। पूजा विधि विधान से कैसे करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी का या लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी या माता संतोषी की तस्वीर स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, रोली या अक्षत्र फूल अर्पित करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। फल और मिठाई रखें। फिर हाथ जोड़कर माता का ध्यान करें और व्रत कथा सुनें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत ही सरल, दयालु और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। लेकिन उसके घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। परिवार में कलेश रहता था। बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। वह महिला रोज सोचती कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे घर में सुख और समृद्धि आए। एक दिन उसने पड़ोस की महिलाओं को शुक्रवार का व्रत करते देखा। वे माता की पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। उसने उनसे पूछा, बहनों, ये कौन सा व्रत है? महिलाओं ने कहा, यह शुक्रवार का व्रत है। इसे श्रद्धा से करने से माता लक्ष्मी और माता संतोषी प्रसन्न होती हैं। घर में धन, सुख और शांति आती है। यह सुनकर उस महिला ने भी निश्चय किया कि वह अगले शुक्रवार से व्रत शुरू करेगी। अगले शुक्रवार का समय सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूरे मन से माता की पूजा की। उसने गुड़ चना चढ़ाया और कथा सुनी। धीरे धीरे माता की कृपा होने लगी। घर में कलेश कम होने लगा। पति के काम में लाभ होने लगा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। घर में बरकत आने लगी। लेकिन माता भक्तों की परीक्षा भी लेती है। कुछ समय बाद फिर से कठिनाई आई। पति का काम बंद हो गया।
धन रुक गया, लोग ताने देने लगे। महिला ने हिम्मत नहीं हारी, उसने विश्वास रखा और हर शुक्रवार माता का व्रत करती रही। वह कहती, माता मैं आपका व्रत लाभ के लिए नहीं, प्रेम और विश्वास से करती हूँ। उनकी सच्ची भक्ति देखकर माता प्रसन्न हुई। एक रात माता ने प्रकट दर्शन दिए और कहा, बेटी तेरी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में दुख दूर होंगे। अगले दिन उसके पति को अच्छा काम मिला, घर में धन आने लगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। तब उसी महिला ने माता का धन्यवाद किया और कहा, हे माता, आपने मेरी लाज रख ली। उसने अन्य महिलाओं को भी शुक्रवार व्रत का महत्व बताया। तभी से मान्यता है कि जो भी भक्ति सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, माता उसके जीवन से दुख दूर कर सुख समृद्धि और शांति देती है। व्रत में सबसे बड़ा बल श्रद्धा और विश्वास का होता है। कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करती है, घर में सुख समृद्धि बरसाती है। जय माता दी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी भक्तों। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। घर में रोज चिंता रहती थी और परिवार में दुखी रहता था। एक दिन वह महिला मंदिर गई। वहाँ उसने कुछ महिलाओं को पूजा व्रत करते देखा। सभी माता की पूजा कर रहे थे और कथा सुन रहे थे। महिला ने पूछा, बहनों, इस व्रत से क्या फल मिलता है? उन्होंने कहा, जो भी श्रद्धा से शुक्रवार व्रत करता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन, सुख और शांति देती है। यह सुनकर महिला ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार उसने स्नान किया, पूजा की, दीपक जलाया और माता से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव आने लगा। पति को काम मिलने लगा, घर की परेशानियां कम होने लगी
और परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। कुछ समय बाद फिर कठिनाई आई, लेकिन महिला ने व्रत नहीं छोड़ा। वह हर शुक्रवार माता का नाम लेकर पूजा करती थी। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर माता प्रसन्न हुई। एक रात माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। सुबह उठते ही उसके घर में खुशियों का आगमन हुआ। पति का व्यापार चलने लगा, धन आने लगा और घर में सुख समृद्धि छा गई। महिलाओं ने माता का धन्यवाद किया और सभी को शुक्रवार व्रत महत्व बताया। तभी से माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार व्रत करता है, माता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे और घर में सुख समृद्धि दे। जय माता दी। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।